जब मैंने पहली बार फ़ोटोशॉप का नाम सुना था मुझे लगा था सिर्फ फ़ोटोग्राफ़र्स इसको यूज़ करते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर में आके पता चला इसका तो आर्किटेक्चर में भी काफ़ी स्कोप है। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ़ोटोशॉप की फर्स्ट क्लास, और हम फ़ोटोशॉप सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको कंप्लीट फ़ोटोशॉप सिखाया जाएगा। तो चलो, जब हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा आपको। इंटरफेस इसका ऐसा है। मेरे पास 2022 है, लेकिन अगर आपके पास लोअर वर्जन है तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसका चेंज हो जाए इंटरफेस। लेकिन जो टूल्स होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं टूल्स को, वो ऑलमोस्ट सब में सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है। सो अभी सबसे पहले सीखेंगे हम एक फ़ोटोशॉप की नई फाइल कैसे बनती है। ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइल पे क्लिक किया, और आप चाहे फाइल पे क्लिक करो, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करो, चाहे ऊपर फाइल मेन्यू के ऊपर जाके न्यू पे क्लिक करो, और चाहे आप कंट्रोल एन प्रेस करो। ठीक है, ये सब चीज़ें सेम है। ओके। सबसे पहले आपके पास ये न्यू डॉक्यूमेंट की एक विंडो खुलेगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ऊपर यहाँ पे लिखा है रीसेंट सेव्ड प्रिंट एंड ऑल, सब इस मेन्यू पे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस मिलेंगे। फ़ोटो में गए तो ये जो फ़ोटो प्रिंट होती है उसके साइजेस हैं। तो अगर आपने कुछ फ़ोटो प्रिंट करनी है फ़ोटोग्राफ़र को देने के लिए, तो मेक श्योर आप इन्हीं फॉर्मेट्स में काम करो। ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ प्रिंट। प्रिंट में है जो हम सिंपल, जो अपना ऑफिस में स्टैंडर्ड प्रिंटर यूज़ होता है, उसमें जो पेपर्स डलते हैं उसमें ये सारे पेपर्स होते हैं, जैसे लेटर, लीगल एंड A4, A3। आर्किटेक्चर में यूजुअली यही 3-4 फॉर्मेट यूज़ होते हैं, A3, A4 एंड A2 एंड A1 वो इसमें अवेलेबल नहीं है, और A0 वो हम अपना कस्टम बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। सो उससे पहले हम चलते हैं आगे। ये है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ग्राफिक्स का शौक़ है, आप मतलब फ़ोटोशॉप में कुछ पेंटिंग वगैरह करना चाहते हो, तो इनमें से कुछ फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो। वेब इज़ फॉर वेब डेवलपर्स एंड वेब डिज़ाइनर्स। मोबाइल वही जो UI डिज़ाइनर्स होते हैं, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर। और ये है फिल्म एंड वीडियो। फिल्म एंड वीडियो में जो स्क्रीन के प्रोपोर्शंस होते हैं, जैसे आप देखते हो 90-20 बाय 1080 पिक्सल्स एट 72 ppi। ओके। सो दीज आर द पिक्सल्स 90-20 इंटू 180। जो आपका मॉनिटर है, हो सकता है आपके पास मॉनिटर इस रेशो में हो, तो ये उसमें फिट आने का प्रपोर्शन है, ये उसका साइज़ है, आपकी स्क्रीन का साइज़ है। एंड व्हाट इज़ PPI? इसका मतलब होता है पिक्सल पर इंच। मतलब 1 इंच में कितने पिक्सल्स होते हैं, कितने डॉट्स होते हैं, कितने वो हमें स्क्वायर बॉक्सेस हैं, वो कितने होते हैं। सो ये स्टैंडर्ड उनके साइजेस हैं अलग अलग, काफ़ी आपको 8 के तक मिलेंगे। एंड ओके। सो अब हम एक यहाँ पे एक नया साइज़ क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमने देखे हैं, ज़्यादा साइजेस नहीं है, A3 से ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है इसमें। तो हम कैसे एक खुद से कस्टम साइज़ क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे सेव करना है A1। ठीक है। A1 साइज़ मैंने करना है यहाँ पे सेव अपने लिए। तो मुझे पता है A1 का साइज़ 59.4 एंड 84.1 है इन सेंटीमीटर। अगर आपको पेपर का साइज़ सेंटीमीटर में नहीं पता, mm में पता है, या मीट्रिक में इंचेस में पता है, तो आप यहाँ से उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। ये पिक्सल्स हैं, ये इंच हैं, सेंटीमीटर हैं, मिलीमीटर हैं, पॉइंट्स हैं। तो अब मैंने यहाँ पे साइज़ चेंज कर लिया। ओके। नेक्स्ट आता है ये ओरिएंटेशन। मतलब आप शीट को पोर्ट्रेट रखना चाहते हो या लैंडस्केप रखना चाहते हो, ये उसका है। तो हमने रखना है लैंडस्केप। तो ये देखो, आप ऑटोमेटिकली जो डायमेंशन थी वो चेंज हो रही है, फ्लिप हो रही है। ये देखो, मैंने पोर्ट्रेट पे क्लिक किया, पोर्ट्रेट में आ गई। लैंडस्केप पे क्लिक किया, लैंडस्केप आ गई। आर्ट बोर्ड मैं आपको शीट के अंदर समझाऊंगा आर्ट बोर्ड क्या होता है। सो नेक्स्ट इज़ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन वही चीज़ है जो पिक्सल पर इंचेस था, जैसे हमने यहाँ पे फ़ोटो फॉर्मेट्स में देखा था और इसमें फ़िल्म वाले में देखा था। तो ये होता है एक यूनिट में कितने पिक्सल हैं। तो यहाँ पे हमारा अभी सिलेक्टेड है पिक्सल पर सेंटीमीटर, तो इतने पिक्सल होंगे 1 सेंटीमीटर के अंदर। हम इसको इंचेस में करेंगे यहाँ पे चेंज करके।
तो यहाँ पे 1 इंच में, 1 स्क्वायर इंच में 300 पिक्सल्स होंगे। ठीक है, हमें अपने अकॉर्डिंग देखना है कि हमें कितनी डेप्थ चाहिए, कितनी डिटेल में आप देखना चाहते हो। जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी आपकी फ़ाइल ज़्यादा क्लियर दिखेगी। अगर ये कम होंगे आपकी फ़ाइल थोड़ी ब्लर दिखेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने ये रेजोल्यूशन जितना बढ़ता जाएगा उतना आपकी फ़ाइल का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए हम इसको 100 पे रख सकते हैं, जो प्लान आप रेंडर करने जा रहे हो। अगर आपका स्केल का साइज़ 1/8 पे है या फिर 1/4 इंचेस पे है तो इसको आप 100 पे रहने दो, कोई चक्कर नहीं। अगर इससे ज़्यादा है, 16 है, 32 है या 64 है, इसको आप बढ़ा सकते हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपकी फ़ाइल उतनी हैवी होती जाएगी, आपके जो है आपके रैम पे, आपके प्रोसेसर पे उतना लोड पड़ता जाएगा। सो मेक श्योर इसको आप उसके अकॉर्डिंग सेट करना। लेकिन आप एक्सपीरियंस करोगे, जब काम करोगे फ़ोटोशॉप पे तो आपको पता चल जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ कलर मोड। तो इसको हम जब हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो हमें काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड है जो RGB पर ही काम करते हैं। इसको हम फाइल के अंदर जाके भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा फाइल के अंदर जाके। और ये है बिट डेप्थ। बिट डेप्थ क्या होती है, मैं आपको एक रेफरेंस फ़ोटो दिखाता हूँ। इसमें देखिए आपके पास एक ब्लैक कलर है, एक वाइट कलर है। एक बिट में आपको एक कलर का एक ही शेड दिखेगा, मतलब वही जो ओरिजिनल कलर है वही दिखेगा। लेकिन जब हम उसको 2 बिट्स में देखते हैं तो उसमें एक कलर के 2 शेड्स आ जाते हैं। एक ब्लैक है, उसके मतलब टिंट्स एंड टोन्स कितने होते हैं बिट डेप्थ पे डिपेंड करता है। जितने आपकी बिट ज़्यादा उतनी आपकी कलर की जो डेप्थ है ज़्यादा होगी, मतलब कलर ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, ज़्यादा क्लियर दिखेंगे। 3 ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। 8 बिट स्टैंडर्ड साइज़ है, हम इसमें कोई भी काम कर लो बहुत सही आता है। लेकिन जो 16 है वो इससे भी क्लियर आता है, इसमें कलर ज़्यादा क्लियर आएंगे। और जो 32 है ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि एक तो जब इसको सेव करते हैं बहुत प्रॉब्लम आती है, इस फाइल का साइज़ उतना ही बड़ा सेव होता है। 8 बिट में कलर आई गेस 65,000 कलर्स होते हैं 8 बिट में, 16 में उसके डबल होते हैं, 32 में उसके भी डबल होते हैं। सो जितना बिट आपका ज़्यादा होगा फाइल का उतने आपके कलर्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपकी फ़ाइल का साइज़ भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन आप 8 बिट में काम करोगे आपको वैसे दिखाई नहीं देगा कोई, आप सिर्फ सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि ये 16 बिट है कि 8 बिट है। आप खुद देखोगे आपको कलर का कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। यूजुअली हम 8 बिट ही रखते हैं, क्योंकि जो JPG फाइल है जब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, JPG 8 बिट को ही सपोर्ट करती है मैक्सिमम। जो 16 बिट है ये TIF या फिर BMP उसमें सेव करते हैं तो उसमें एक एक्सपोर्ट होती है। सो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे 8 बिट ही सिलेक्ट करेंगे। और दिस इज़ बैकग्राउंड, कि आप शीट का बैकग्राउंड कैसा रखोगे, आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो, कोई कलर देना है बैकग्राउंड में, ब्लैक करना है या वाइट करना है, या शीट का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए यहाँ पे डिसाइड करेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप कलर को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन हम फिलहाल के लिए इसको वाइट ही रखेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके, सपोज आपने ये साइज़ आपने काम किया इस पे, आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी ये शीट मुझे काम आए, A1 जो हमने शीट बनाई है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, इसका नाम दे दोगे A1 शीट। ठीक है, सेव प्रीसेट पे करेंगे तो हमें यहाँ पे जब हम फोटोशॉप ओपन करेंगे हमें डायमेंशन भरने की ज़रूरत नहीं है A1 का, तो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका शीट साइज़ हमने सेव कर लिया। ठीक है, सपोज़ मैंने फ़ोटोशॉप क्लोज़ किया, मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं चाहता हूँ A1 का साइज़ मिले मुझे, लेकिन प्रिंट में तो नहीं है क्योंकि हमने सेव कर लिया, वो सेव में चला गया। सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करना है आपने कर सकते हो, जैसे मैंने रेजोल्यूशन यहाँ पे बढ़ाना है, 120 करना है, यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे उसका साइज नेम दिया, कुछ भी दे दो नेम ABC। ठीक है, मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, मेरी एक नई फाइल बन जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक फ़ाइल बनानी आ गई। सो यहाँ पे ऊपर ये जो है ये फाइल मेन्यू है। ठीक है, और ये है जो भी फीचर आप सेलेक्ट करोगे
ये उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगी, मतलब इस टूल में और क्या क्या चीज़ें हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और ये चीज़ें अब टेक्स्ट वाली आ गई। मैंने यहाँ पे ये मार्की टूल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उसके ऑप्शंस आ गए। मैंने यहाँ पे शेप सेलेक्ट की तो यहाँ पे शेप वाली ऑप्शंस आ गई। सो ये चीज़ें जो हम टूल सेलेक्ट करते हैं ये उसको बताता है कि उस टूल में और क्या क्या कुछ है, उसके और ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, और ये है हमारे टूल बार्स जो हम यूज़ करेंगे फ़ोटोशॉप में। ठीक है, यहाँ पे एक एरो है, अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो ये ऐसे होगा तो यहाँ पे अगर आपके पास ये स्केल नहीं दिखाई दे रहा तो आप कंट्रोल आर प्रेस करके इसको हाइड और शो कर सकते हो। यहाँ पे ये टूल बार आता है, जैसे मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया तो यहाँ पे आपके पास ये टूल बार आ गया। तो यहाँ पे ये फाइल है, अगर हम यहाँ पे नई फाइल ओपन करेंगे एक, ये देखो ये पुरानी फाइल है, ये नई फाइल है। अब आपको इसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा क्योंकि एक मिनट, ये पुरानी फाइल है, ये नई फाइल है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी फाइल्स ओपन करोगे तो वो इस टैब में आती रहेंगी। अगर आप फाइल में शिफ्ट करना है तो कंट्रोल टैब से भी कर सकते हो, कंट्रोल टैब प्रेस करोगे तो आप फाइल में स्विच कर सकते हो एंड यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो फाइल का नाम है, उसके बाद आप RGB/8 लिखा हुआ है, ये क्या है, ये बिट डेप्थ है। यहाँ पे इमेज में जाएंगे, एडजस्ट मोड में जाएंगे, यहाँ पे अगर आप CMYK करोगे तो आपका कलर CMYK में हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे CMY पे करोगे, ठीक है, अगर आप ग्रे स्केल पे करोगे तो ग्रे स्केल पे हो जाएगा। यहीं से आपकी कलर की डेप्थ भी चेंज हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, मोड में जाके यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। और अब हम देखते हैं फाइल को सेव कैसे करना है। आप सिंपली कंट्रोल S प्रेस करके फाइल को सेव कर सकते हो। मैं अपनी यहाँ से डायरेक्टरी ढूंढ लेता हूँ, फोटोशॉप क्लासेस, यहाँ पे सपोज़ मैंने ABC लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव क्लिक कर दिया तो ये फाइल मेरी सेव हो गई। ओके, सो दिस इज़ इट गाइस। आपको पता चल गया एक फ़ाइल बनती कैसे है, एक सिंपल शीट कैसे तैयार होती है और उसमें उसको सेव कैसे करना है। तो इतनी चीज़ की एक बार प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नए ट्यूटोरियल में। सो हमारे आर्की क्रू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आई या फिर आपको लगता है किसी चीज़ में आपको कोई डाउट है तो आप सिंपली नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।